मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET की तैयारी करेंगे, यानी CTET SST स्पेशल जैसे चल रहा है। और CTET SST स्पेशल में हम क्या कर रहे हैं, हम टैग वर्ड से यानी कि टैग वर्ड से सारी पैडागोजी को हल कर रहे हैं और जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही हैं कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है और आपको CTET में कैसे तुक्के लगाने हैं। CTET के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आपको चैनल पर मिल गई होगी, तो जाकर उसे देखिए। यानी कि अगर आपने उन दोनों वीडियो को देख लिया तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी मदद मिलेगी पेपर को सॉल्व करने में। और आपको पहले से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि आपको क्या करना है, पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो। ठीक है, आता है तो वो तो छोड़ोगे ही नहीं आप, और नहीं आता है तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 150 के 150 क्वेश्चन करने हैं। चाहे आपका अगर 5 मिनट बचे हों और आपके 20 क्वेश्चन बचे हों तो सारों में एक या तो B या C लगा के आना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं खासकर टिप्स वाली वीडियो और तुक्के वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। चैनल पर पड़ी हुई है, आज क्या है टिप्स वाली वीडियो और कल आपको तुक्के वाली वीडियो मिल गई है, जाके सबसे पहले उसे देखिए, जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो पेपर की तरफ में सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिखाया गया है, इसमें क्या है, थ्योरी क्वेश्चन है। तो थ्योरी क्वेश्चन को हम कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वैसे भी आपको क्या है सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन के बारे में आपको मैंने कहा। जैसे आपका क्या है 31 नंबर का क्वेश्चन बताया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्वेश्चन है। तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से मैंने कहा था, कल आपको एक चीज़ दिखाई थी, तो वहाँ पर क्या मिल रहे थे क्वेश्चन, कहाँ से मिल रहे थे, NCERT की बुक से। ठीक है, क्या बताया था, हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पहला क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी में मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल की दीवानी राजस्व का उपयोग किया गया। तो किसके लिए किया गया था भाई, आप ये बता दो। हमने क्या पढ़ा है, सूती यानी कि सूती और रेशम के कपड़े, ब्रिटिश के यानी कि जो सक्षम मंडल के बारे में बात है, सोने चांदी की बात कही थी, पुल की बात कही थी, पुल सड़क का निर्माण, इस तरह की बात हुई थी, यानी कि दीवानी और राजस्व की बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ये अगर हम बांट के चलें, इसे काट देंगे तो बचा कौन सा आंसर, खुद सॉल्व करके देखो क्या मैंने सही काटे हैं आंसर। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मैंने ये दोनों क्वेश्चन के आंसर, अगर मैं इसे काट दूँ सॉरी इसे तो काटना नहीं है, अगर मैं इन दोनों को काट दूँ तो अगर 50-50 लेके चलूँ, ये होगा आंसर या ये होगा आंसर। अगर मैं इसे भी काट दूँ तो मैंने क्या सही क्वेश्चन का चुनाव किया है। आप ही सोच के देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आई किस लिए थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा क्या था, कॉटन सिल्क की बात, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आपको ध्यान में आती है कहीं, सिल्क रोड की बात ध्यान आती है, सिल्क और क्या है यानी सूती कपड़े की बात आती है, अपने यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, बाहर से क्या है कपड़े बना के लाते थे, वो याद आती है बात। तो कहीं ना कहीं क्या ये आपका जो मैंने आंसर लगाया वो सही है, तो इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। और ये आपकी टेक्स्ट बुक से मैं आपको ये यानी कि थ्योरी सेक्शन में ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि NCERT में ये क्वेश्चन NCERT से उठा हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो हम पैडागोजी सॉल्व कर रहे हैं, पर आपको मैं इस चीज़ का चलो अगला क्वेश्चन भी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित करी। अब यहाँ पर क्या आ गई, आप अभी मैं क्या कर रहा था, कारखाने, फैक्ट्री स्थापित करी। अब फैक्ट्री का किसके स्थापित करी थी ये बता दो। यानी कि जब फैक्ट्री स्थापित हो गई तो फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, यानी कि एक आधार पर यानी कि एक बेस स्थापित करने के लिए करी थी। और कहीं ना कहीं इसमें क्या आ जाएगा, इस यानी इंग्लैंड का निर्माण करने हेतु सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए नहीं जी, उन्हें क्या था, उन्हें तो मुनाफा कमाना था, तो उन्हें मुनाफा कमाने के लिए ये हट जाएगा। फिर आपका आ जाएगा मसालों खरीद कर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए नहीं जी, वो तो इसके लिए फैक्ट्री किया जाता है, सीधे सीधे भेज देते थे। फिर आपका क्या था, स्थानीय किसानों को नील खरीद के लिए नहीं जी, उसने क्या है नील की खेती हुई थी, पर क्या है इतने उसमें नहीं आए थे। फिर आ जाता है आपका कौन सा, ईस्ट यानी कि एक आधार पर, एक आधार बेस
स्थापित करने के लिए जहाँ पर फैक्ट्री अपना काम चला सके। भाई आप क्या है, आप हो, मान के चलिए ये क्या है जगह, दो ये 4 जगह है, ए जगह, बी जगह, सी जगह, डी जगह। आप ए जगह के आदमी हो, आपको बी जगह में कारोबार खोलना है, तो क्या करोगे, यहाँ पर आपने क्या है एक क्या करोगे, फैक्ट्री खोल दोगे। फैक्ट्री खोल दी तो क्या है, आपका जो भी सामान आ रहा है जा रहा है वो उसका बेस स्थापित हो गया। भाई बेस स्थापित हो गया, सामान को रखने के लिए भी स्थापित तो चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या है, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या अब ये बताओ मैंने आंसर सही लगाया है? सोच के देखो, इस चीज़ को आप क्या करो, खुद रियलाइज़ करो। ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी किताब में मिली है, प्राचीन मध्य और ये क्या है कलाओं के बारे में आपको सारी चीज़ें। तो चलते हैं अब अपनी पेडागोजी की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है, हाँ ये एक क्वेश्चन मैं ये दिखाना चाहता था, ये क्वेश्चन मैंने सुबह देखा था, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होगा, पाल या राष्ट्रकूट पाल गुजर प्रतिहार या पाल चोल गुजर प्रतिहार या चोल राष्ट्र पाल, इसमें से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यानी 37 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पेडागोजी की तरफ समय व्यर्थ न करते हुए, ठीक है। तो आपको मैंने क्या है चीज़ों को दिखाया है किस तरह से आपको, देखिए ये क्या है आपका, मैंने क्या बोला था, सौर मंडल के गैसीय गैस, आपको बताया था ना कि सौर मंडल में आपके 8 ग्रह में से कुछ भी पूछ सकता है, दूरी पूछ सकता है, गैस के आधार पे पूछ सकता है। गैसीय ग्रह कौन से हैं भाई, सबसे ज़्यादा गैस कहाँ पाई जाती है? अब ये मत कहना कि सिलेंडरों में, यानी कि इस तरह की चीज़ें क्या है आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन ये था, ये मैंने आपको बताया था, ये अहमदाबाद वाला आपको क्या बताया था, कितना भाई आपको क्या करना है, 360 को 24 से डिवाइड करना है। ये वाली बात बताई थी मैंने, बताई थी कि नहीं बताई थी, ठीक है। अब 24 से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिला, टाइम पता चल गया। अब आपका एक देशांतर, यानी कि एक देशांतर 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट था, 4 मिनट, ठीक है। अब क्या है 4 को क्या है, यानी कि 15 इज इक्वल टू 60 मिनट, ऐसे ही कुछ था गणित, ये मैंने आपको बताया था। क्या हो गया, 15 इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 घंटे में कितनी, यानी 15 डिग्री क्या होता है, 1 घंटे के बराबर होता है। ये आपको कहानी बताई थी। और इसमें क्या करना है, 72 देशांतर है, तो 72 देशांतर के हिसाब से कितने बैठेंगे बताइए, 72 देशांतर के हिसाब से कितना समय बैठ रहा है और कितने अनुसार, यानी यदि अहमदाबाद में 72 डिग्री एंड हाफ ईस्ट देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय मानक समय भारत के मानक समय 8 बजे है। तो क्या होगा बताइए, सोच के देखिए भाई। आपको क्या है, भारत की मानक समय का रेखा पता है कितनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। मानक समय रेखा के बारे में आपको पता होना चाहिए, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। ये ध्यान रखना, इसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें से एक को, यानी कि इसमें से इसे माइनस कर लोगे, किसे कर लोगे, यहाँ से ये माइनस कर लो, हमने कर दिया 10 आ गया, सीधे सीधे हमें दिख रहा है 10 आ गया। अब 10 का क्या ना गणित क्या बताया था मैंने, 10 का गणित बताया था 40। अब 10 का गणित क्या बता दिया, 40 बता दिया था मैंने। तो आपका क्या हो गया, 8 में से कितना करना है, यानी कि 8 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है प्लस करना है बताइए। अब हमें माइनस करना है या प्लस करना है, मानक समय में से बताइए, अहमदाबाद का स्थानीय समय निकालना है, भारत के मानक समय में से क्या करना है, सोच के देखिए देशांतर को, यानी कि आपका हो जाएगा 8 बजे में से हमें क्या करना है, 40 मिनट लेस करना है, तो कितना हो गया, 7:20 के आसपास हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। सेल के ऊपर आपको मैंने क्वेश्चन बताया ही था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो यह भी आपका पूछा जाएगा। तो इसमें कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका क्या है, सूरज किस तरह पड़ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या
दर्शा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में से विशेष यानी पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी पर स्थित है, कौन सा यानी कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटा यानी कि घंटों तक रहेगा। अब बताओ कौन से घंटे पर रहेगा। अब सोच के देखो, जब क्या है हमारी जो क्या है अक्ष क्या है, ठीक है, ये आपको पता है झुकी हुई है। अब क्या है, ये झुकी हुई धरती है और ये क्या घूम रहा है, यानी कि इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ है इस तरह से, सॉरी इस तरह से घूम रही है, ठीक है, घूम रही है। अब क्या है, सबसे ज़्यादा प्रकाश आपका पड़ेगा कहाँ पर, डी स्थान पर, ठीक है, कहाँ पर पड़ेगा, डी स्थान पर। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ठीक है। जब आपका क्या हो जाएंगे, जब आपके थ्योरी पेपर होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पिक्चर्स डाली जाती है ज़्यादातर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने पैडागोजी के, पैडागोजी आपकी पैडागोजी क्योंकि पैडागोजी आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है, और यानी कि पैडागोजी। अब जैसे क्या है, समूह शिक्षण के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो समूह शिक्षण क्या है, यानी कि जो टीम टीचिंग की बात आती है, तो टीम टीचिंग में आपको क्या लेके चलना है। अब अगर हम इसे क्या करें, टीम टीचिंग की जगह हम क्या करते हैं, इसे काटने के हिसाब से लेके चलें। यानी कि अगर मैं से कहूँ कि आपको क्या है, इसे काटना है, यानी कि ऑप्शन हो काटना है, तो आप सबसे पहले क्या ऑप्शन पकड़ोगे, सोच के देखो। आपको मैंने क्या बताया था, यानी कि आपको जब भी मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ तब आपको 3-4 चीज़ें मैंने इम्पोर्टेंट बताई हैं। पहले क्या पकड़ना है, सारे लंबे आंसर पकड़ लो। क्या पकड़ लो, लंबे आंसर पकड़ लो। अब लंबे आंसर आपको क्या है, मिल नहीं रहा, या फिर आपका क्या है, इस चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो क्या है, अब आपको क्या पकड़ना है, यानी कि लंबा आंसर नहीं मिला, तो अब आपको क्या करना है, देखो इसमें लंबा आंसर क्या है, लंबा आंसर ये है, पकड़ लिया हमने लंबा आंसर। अब समूह, यानी कि समूह की बात कर रहा है भाई, 4-5 आदमी एक साथ रहते हैं तो उसे समूह कहते हैं। इतनी तो नॉर्मल नॉलेज है ही आपको। तो पहला क्या कह रहा है, स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना। तो यानी कि टीम टीचिंग में क्या ये बात कही जाती है, यानी कि समूह की बात कही जाती है, या फिर इस तरह की बात कही, नहीं जी, ये कट जाएगा। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांट कर शिक्षण करना, नहीं जी, उनकी योग्यता तो हमें बांटनी नहीं है, तो क्या करना है, योग्यता के अनुसार बांटने वाली बात क्या होगी, नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, तो आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। अब हमने इसे पकड़ा है, अगला पढ़ लेते हैं। शिक्षकों की यानी कि अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है, नहीं जी, इस तरह की उपाय की बात नहीं करता। हर टीचर का पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है कि कोई किस तरह पढ़ाता है, कोई किस तरह पढ़ाता है, पर अपने विषय में या फिर उसे क्या है, टीचिंग स्किल्स का ज्ञान होना चाहिए। फिर अब जो हमने चुना है उसे पढ़े, संसाधन, रुचि, विशेषताएं को इष्ट, यानी तो क्या करना, इष्टतम उपयोग करते हुए शिक्षकों को समूह द्वारा शिक्षण करना। ये क्या कर रहा है, समूह में बांटने की बात नहीं कर रहा, शिक्षण देने की बात कर रहा है। तो भाई हमने क्या पढ़ा, समूह में शिक्षण देने की बात हो गई, उसकी क्या है, जो चीज़ें होती है वो, तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर बैठेगा ये आपका, चाहे आप चेक कर लो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं अपने आंसरों को, ठीक है, इस क्या करना है, सॉल्व करना है। इससे ऊपर पढ़ लेते हैं, यानी कि 24वां पढ़ लेते हैं, आपका NCF 2005 का क्वेश्चन है। NCF 2005 यह सुझाव देता है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। नागरिक शास्त्र मतलब सिविल क्यों नहीं, यानी आपका ये क्यों नहीं यूज़ करा जाता नागरिक शास्त्र, बताइए कोई। और आज भी बहुत सारी जगह हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस नहीं कहते, आपको सिविक्स की बुक देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, सिविक्स की बुक देखने को मिलेगी। जैसे यूपी में क्या है, पॉलिटिकल साइंस की जगह सिविक्स लिखा मिलेगा। तो क्यों यूज़ करा जा रहा है, कोई बता सकता है। देखो
जब भी राष्ट्रीय यानी कि एनसीएफ की बात है और एनसीएफ में नागरिक शास्त्र के स्थान पर क्या गया गया है, राजनीति विज्ञान के विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो राजनीति विज्ञान में वर्तमान में और इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं देखो, इसमें क्या है, नागरिक यानी कि नागरिक का पूरा क्या है, शास्त्र के अंदर क्या चीज़ें आएंगी। अब कहीं ना कहीं जब नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स की बात लेके चलते हैं तो नागरिकता की उसकी सारी बातें आती। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या जो हमारे प्रधानमंत्री है वो कैसे चुने जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति है वो कैसे चुने, तो क्या कर रहे हैं, राजनीति की बात भी तो सीख रहे हैं हम, यानी कि राजनीति की बात सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए नागरिक शास्त्र से हटकर ये आई थी पॉलिटिकल साइंस की बात। और इसमें सबसे देख लो कौन सी जो क्या है आंसर आपको लग रहा है कि इसकी क्या रूपरेखा को या फिर एक तरह से पूरा कर रहा है। यानी कि राजनीति विज्ञान एक क्या है, क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत होता है। क्या होता है, स्वीकृत होता है। तो इसमें हो गया आंसर। अब आप क्या करोगे, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मैंने जी इसे पकड़ लिया, सबसे बड़े वाले आंसर बताया था हमने, मैंने पकड़ लिया। नागरिक शास्त्र शब्द यानी शब्दावली क्या है, क्या कर रहा है, राज एरा के बनाई गई यानी कि एक तरह से अज्ञानकारी और ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, आज्ञाकारिता की बात कर रहा है और कहीं ना कहीं ईमानदारी की बात कर रहा है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। राजनीति विज्ञान की क्या है, उच्च स्तर के पढ़ाई जाने वाली, मैंने क्या कहा था, उच्च स्तर की जो भी क्या है, उच्च स्तर क्या होगा, उच्च स्तर के लिए नहीं पढ़ाना है, तो हो गया नेगेटिव टैग वर्ड। भाई आप क्या करें, बड़े ऑप्शन को पकड़ रहे हो तो इसे देखो भी तो, उसमें नेगेटिव टैग वर्ड तो नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फिर क्या कह रहा है, राजनीति विज्ञान एक क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। भाई सभी दुनिया में, यानी कि ये दुनिया है, दुनिया में सब जगह इसे क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र कहते हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस ही कहते हैं। आप चाहे क्या अमेरिका चल जाओ, चाहे जर्मनी चल जाओ, चाहे फ्रांस चल जाओ, चाहे देश के यानी कि किसी भी देश के कोने में चल जाओ, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, राजनीति शास्त्र के नाम से मिलेगा, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के नाम से मिलेगा। तो क्या हो गया, ये हो गया उपयोगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। अब चलते हैं राजनीति विज्ञान यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपको बाल केंद्रित वाला खुद सॉल्व करना है। इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है 77 का। 76 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के यानी कि सामाजिक विज्ञान की जो कला हो रही है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब सामाजिक विज्ञान की मैंने क्या बताई थी, जब आकलन करा जाता है या फिर उसका क्या है, उस चीज़ों को लिया जाता है, तो आकलन के टाइम पर क्या हम लेके चलते हैं, भाई सामाजिक विज्ञान का हो रहा है, हर चीज़ का अलग तरह से आकलन आप करोगे या एक तरह से आकलन करके लेके चलोगे। आकलन में क्या चीज़ें देखी जाती है, भाई उसकी उपलब्धि, और इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा है क्या, ये वर्ड दिखा, टैग वर्ड है कहीं, सबसे बड़ा आंसर भी है, दोनों चीज़ पूरी कर दिया आपकी, टैग वर्ड भी पूरा कर दिया आपके, क्या है सबसे बड़ा आंसर भी पूरा कर दिया। क्या ये मैं इसे चुन लूँ, आप ही बताओ, क्या मैं इसे चुन लूँ, बिल्कुल चुनो जी, क्योंकि आपकी दोनों चीज़ें पूरी कर रहा है। अब आप अपना ऑप्शन पढ़ के देख लो, शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधित ज्ञान अर्जित किया है, ये मापना, क्या करना, मापना, आकलन कर रहा है वो। ठीक है, ये गलत हो गया। परीक्षा यानी कि परीक्षा की बात हो गई तो बिल्कुल ही मैं काट दूंगा, पहले ही उसका क्या है, परीक्षा वर्ड पढ़ते मैं काट दूंगा। फिर हमने क्या है, हमें यानी कि ये पढ़ना था, अभी से हम पढ़ेंगे बाद में। शिक्षार्थियों द्वारा क्या है, मानव, तो ये क्या है, मानवीय की है सफल जीव प्रवृत्ति को अपने यानी कि आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की भविष्यवाणी या इस तरह की चीज़ें करना। तो हमें क्या है भविष्यवाणी नहीं करनी है। तो ये हो गया आपका, कह रहा है कि जी आगे जाके ये बनेगा, वो बनेगा, वो नहीं करना हमें। फिर आपका आता है यह विश्वसनीयता, फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक यानी कि उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। ये क्या है, बिल्कुल आपका अप्रोप्रिएट आंसर बैठता है, तो आपने इसे लगा दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए
तो आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, 77 का खुद आंसर देना है और आपको बताना है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।